नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल CSC कंप्यूटर व्यवसाय पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने वीडियो की थंबनेल में देखा कि ई श्रम कार्ड का पैसा क्यों नहीं आया। क्या आपने ई श्रम कार्ड की KYC करवाई? KYC के बाद भी पेमेंट क्यों नहीं आया? हम ढूंढते हैं इन सवालों का जवाब अपने इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। अगर हमारी वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि आपकी कुछ मदद हुई है, अगर आपकी इच्छा करे तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले आपके पास जो भी ब्राउज़र है वो ब्राउज़र खोल लेना है और ब्राउज़र में ई श्रम कार्ड, हमारे पास ये वेबसाइट खुली हुई है, हम आपके लिए बता देते हैं। नया ब्राउज़र खोलना है और आपको यहाँ पे ई श्रम लिखना, ESHRAM। ई श्रम होम पेज खुल चुका है, इसी पे क्लिक करेंगे पहले वाले लिंक पे। मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है, वेबसाइट खूब अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रही है इसलिए खुल नहीं रही है। आपको नीचे जाना है और नीचे जाके आपको रजिस्टर ऑन ई श्रम पे क्लिक करना है। ये जो हमने बताया था पहले, हमारे पास फोल्डर खुला हुआ है, वो सेम इसी तरीके का है। ये हमारे ई श्रम कार्ड की मेन वेबसाइट है, आधिकारिक ऑफिशियल। अब हमें क्या करना है, हमारा पैसा क्यों नहीं आया है, इसके लिए हम जाएंगे ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे, अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जिस मोबाइल नंबर पे आपने ई श्रम कार्ड बनवाया था, अगर आपके पास वो नंबर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप कोई दूसरा नंबर भी डाल सकते हैं। हमारा अपना है तो हम अपना ही चेक करेंगे। हम अपना नंबर डालेंगे, फिर कैप्चा कोड फिल करेंगे। एक बात याद रखना, कुछ लोग को जानकारी नहीं होती है, जो यहाँ पे कैप्चा कोड अगर स्मॉल कैपिटल लेटर में है तो आप उसी हिसाब से डालिए। अगर आप कैपिटल स्मॉल है और स्मॉल में कर दिया या कैपिटल में कर दिया तो नहीं होगा। सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। OTP हमारे मोबाइल पे आ चुकी है। OTP हमारे मोबाइल पे आ चुकी है। अब यहाँ पे अपना हम आधार नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है, अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो आप खुद से भी कर सकते हैं। खुद से ऐसे कर सकते हैं, एक तो आप फिंगरप्रिंट या CSC वाले के पास जाएंगे या आपके पास फिंगरप्रिंट हो, एक तरीका ये है।
एक आपके पास अगर आयरिस है तो वो कर सकते हैं। अगर आपके पास इन दोनों ऑप्शन के अलावा अगर आपके आधार पे मोबाइल नंबर लगा हुआ है तो मोबाइल नंबर पे ही क्लिक करेंगे। लेकिन मोबाइल नंबर से अगर आप क्लिक करते हैं तो ये बात आप हमेशा याद रखिए कि जिस आधार नंबर पे आपने जो मोबाइल नंबर आपके आधार पे लगा हुआ है उसी आधार नंबर से आपका श्रम कार्ड भी बना हो, अन्यथा की स्थिति में नहीं होगा। तो हमारे आधार पे यही नंबर लगा हुआ है, तो हम OTP पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करेंगे। सबमिट करेंगे। अब हमारे मोबाइल जो आधार वाली OTP है वो मोबाइल पे आ चुकी है 780-642। अब देखिए आपके सामने जो है ये डाटा खुल के आ चुका है। ये जो डाटा आपके सामने खुल के आया है इसमें देखेंगे जब पहले ये खुलता था तो यहाँ पे आपका जो है आधार नंबर, नाम और डिटेल, काफ़ी डिटेल शो करता था, बट प्राइवेसी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे सारा हाइड कर दिया गया है। सो हम अपडेट eKYC पे क्लिक करते हैं। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, सिक्योरिटी रीजन से हाइड है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे और पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाके हम देखेंगे हमारी सारी डिटेल इसमें आ रही है। यहाँ हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक काम कर लेना आपको, पर्सनल में नॉमिनी एड्रेस और नॉमिनी मोबाइल नंबर ये नए लिंक जोड़े गए हैं दोस्तों। जब सिम कार्ड बने थे तब इनका लिंक नहीं होता था, क्योंकि मैं खुद CSC संचालक हूँ। सो मैंने भी बहुत सारे कार्ड बनाए हैं। अब आपको यहाँ पे देखना है जो नॉमिनी एड्रेस और मोबाइल नंबर नॉमिनी का मांग रहा है वो आपको फिल कर देना। अगर नॉमिनी मान लो इसमें मेरी मिसेज हैं, सो मैं मेरे साथ ही रहती हैं तो मैं अपना ही एड्रेस डालूँगा और दूसरे कॉलम में कोई मोबाइल नंबर डाल देते हैं, नॉमिनी का ही डाल देते हैं। ठीक है, और अपडेट करते हैं। अब यहाँ पे देखो एक दिक्कत दिखा रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ UN कार्ड विच कैन बी रजिस्टर्ड विद द सिंगल मोबाइल नंबर हैज़ बीन एक्सीडेड, प्लीज रजिस्टर विद द मोबाइल नंबर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। इसका मतलब ये हुआ है कि जो मेरा खुद सेंटर मैंने आपको बताया, तो मैंने अपने ही मोबाइल नंबर पे बहुत सारे कार्ड, जिन कोई लोग आते थे, बूढ़े बुजुर्ग कहते थे मेरे पास मोबाइल नंबर नहीं है, तो मैं अपने नंबर पे उनका कर दिया करता था। सो इस कारण से मेरे मोबाइल नंबर जो है रजिस्ट्रेशन की जो क्वांटिटी थी वो एक्सीड हो चुकी है, मतलब जो जितने मैं रजिस्ट्रेशन करता था उससे ज़्यादा कर दिया, इसलिए मेरे में मोबाइल नंबर नहीं ले रहा है। लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसमें आप अपना कोई दूसरा नंबर डाल सकते हैं, क्योंकि आपने तो एक आधा ही मोबाइल नंबर कार्ड बनवाया होगा। आपके एक मोबाइल नंबर पे 4 कार्ड बन जाते हैं। मैंने 4 से क्या 10-20 बना दिए होंगे। सो कोई बात नहीं, बैक करते हैं। यहाँ से सेकंड ऑप्शन लेते हैं एड्रेस में। इसमें कुछ हमें करेक्शन करने हैं। इसमें मैं करेक्शन इसलिए करी है, मैं कल एक वीडियो बना रहा था इसी काम से रिलेटेड, तो मैंने यहाँ पे देखो एक नया ऑप्शन जुड़ा है विलेज का। पहले स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट होता था, लेकिन गांव सिलेक्ट करने का कोई, मतलब जो आपका विलेज है वो सिलेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं था। ये अभी जोड़ा गया एक दो महीने पहले। तो यहाँ पे आप अपने गांव को सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका गांव हो। उसके बाद में ये जो नया ऑप्शन नीचे है परमानेंट एड्रेस और हाउस नंबर से स्टेइंग इन करेंट लोकेशन, ये भी नया कॉलम है। पहले क्या होता था, परमानेंट और करेंट एड्रेस का कॉलम एक में ही होता था। यहाँ पे एक ब्लॉक दिया होता था जिसमें लिखा जाता था कि मतलब आप परमानेंट और करेंट एड्रेस सेम है, तो वहाँ पे क्लिक करते नीचे सेंटर था वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाता था। ये फिल करने वाला ये ब्लॉक भी नीचे ही नहीं आता था। अभी आपको परमानेंट और करंट एड्रेस इसलिए फिल करना है कि जो श्रम कार्ड है ये
अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, जो किसी भी खास संगठन में काम नहीं करता है, ठेली को कब्जा लगाने वाला है, तो उसके एड्रेस को रहता उत्तर प्रदेश में है और श्रम कार्ड उसका बना हुआ है, लेकिन इस टाइम रह रहा है दिल्ली में, तो उसे जो बेनिफिट मिलेंगे इस स्कीम के उसे दिल्ली में मिलेंगे। इसलिए उसे अपना करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों बदलने होंगे। करंट एड्रेस होता है जहाँ पे आप प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं, और परमानेंट एड्रेस होता है जहाँ के स्थायी निवासी हैं। सो यहाँ पे भी सेम है, आपका हाउस नंबर, लोकेलिटी जो भी है आपकी वो डाल देंगे, नहीं है ब्लॉक नंबर वो डाल दीजिए, स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ आप परमानेंटली रहते हैं, जहाँ पे आपका जन्म स्थान है, और डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, सब डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, विलेज ले लीजिए, पिन कोड ले लीजिए। और यहाँ पे भी आपको वही सेम फार्मूला अपनाना है। यहाँ पे आपका अपना जहाँ पे करेंट एड्रेस पे रह रहे हैं वो हाउस नंबर, लोकेलिटी वगैरह वगैरह अपडेट कर देते हैं, इसको हमारा सब सही है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, एजुकेशन और इनकम, इनको हमें चेक नहीं करना है खास। अब हमें बैंक अकाउंट चेक करना है, हमारी के जो है पेमेंट हमारा क्यों नहीं आया इसलिए। सो यहाँ पे देखेंगे बैंक सीटेड विद आधार नो लिख के आ रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, इसके वजह से पैसा नहीं आया है। सरकार ने अपनी डीबीटी स्कीम में बहुत बड़े बदलाव कर दिए हैं। डीबीटी स्कीम का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो भी बेनिफिशरी है उसको डायरेक्ट जो भी बेनिफिट होता है, लाभ होता है, वो ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा रीज़न ये बन गया है कि आधार ने सरकार ने अपने जो डीबीटी स्कीम में बदलाव किए हैं, उन्होंने अब पेमेंट मोड जो है आधार कर दिया है। अकाउंट पे पैसा तो आएगा मगर डायरेक्ट अकाउंट पे पैसा नहीं आएगा। वो इसलिए क्योंकि अब पैसा जो आएगा आपके आधार कार्ड पे आएगा और आधार कार्ड के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर आपका खाता आपके आधार से लिंक नहीं है तो आपका वो पैसा कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, आधार पे आएगा। अगर उसे कोई सोर्स मिलेगा तो वो अकाउंट में चला जाएगा, अगर कोई सोर्स नहीं मिल रहा है, कोई मतलब बैंक अकाउंट उस आधार से लिंक नहीं है, तो वो पैसा आधार पे भी होल्ड हो सकता है और वापस गवर्नमेंट के अकाउंट में भी जा सकता है। इसलिए आपको अपने खाते को सून एज पॉसिबल अपने आधार कार्ड से लिंक करा लेना है, जिससे आपको सरकार की कोई भी डीबीटी स्कीम है जिसमें आप डायरेक्ट बेनिफिशरी बन जाते हैं, बेनिफिट होता है आपको किसी स्कीम में पंजीकरण कराने के बाद, तो आपको वो लाभ मिल सके। दूसरा ये कि अगर इस स्कीम में आपका डाकखाने का खाता लगा है, डाकखाना भारत सरकार का है और इंडिया पोस्ट पेमेंट में आपका खाता है, तो आपके खाते पे केवाईसी नहीं भी होगी तब भी पैसा आ जाएगा, लेकिन आपको उस खाते की केवाईसी कराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। क्यों? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो खाता है ये सरकारी खाता है। दूसरी, ये जब खाता खुलता है तो आधार कार्ड के थ्रू ही खुलता है। सो आप समझ लीजिए कि आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट खाता जो है वो आपके आधार से लिंक खुलने के समय ही हो जाता है। तो हमारा तो ऐसे सब सही है। अगर यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कुछ आपका गड़बड़ दिखाई दे रहा है कुछ तो आप खुद से भी चेंज कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट अपडेट पे क्लिक करेंगे, सब सही है तो अब आप प्रीव्यू भी इसका देख सकते हैं। ये आपकी सारी डिटेल दिखाएगा। मैं यहाँ पे इन चीज़ों को हाइड कर दूँगा, ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से, लेकिन आप यहाँ सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।